लिटरली गाइस 100 में से भाई 50 बंदे मेरे से गोट फंड ट्रेडर के इंस्टेंट अकाउंट बाय करते हैं एंड इसके पीछे एक रीजन भी है भाई, ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, प्लस भाई इनके रूल भी कम है। तो भाई मैं तुम लोगों को बताऊंगा आज की वीडियो में। एंड भाई बंदों को दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है भाई कंपैरिजन में। कंपैरिजन लिटरली गाइस जो इनके इंस्टेंट अकाउंट है उसमें दो मॉडल है, एक तो भाई गोट वाला मॉडल है, एक स्टैंडर्ड वाला। लिटरली गाइस इनका जो प्राइस है वो भी डिफरेंट है एंड रूल भी डिफरेंट है, तो लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई उनको कौन सा लेना चाहिए। तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी एंड तुम लोगों को अकाउंट लेना है गोट फंड का या फिर किसी और प्लेटफॉर्म का, तो भाई आप मेरे से बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प कर दूंगा। तो लेट्स गो गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर तुम लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो थंबनेल में, जिसमें कि मैंने लिखा भाई एक हम स्टैंडर्ड और गोल्ड वाला का करने वाले हैं एंड इसमें बहुत सारे पॉइंट हम भाई करने वाले हैं कवर, जिससे कि भाई तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सो भाई सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है प्राइस का। लिटरली इसके दोनों जो मॉडल है, एक गोट वाला एक स्टैंडर्ड वाला, दोनों में भाई काफी अच्छा प्राइस डिफरेंस है। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक स्टैंडर्ड मॉडल एक गोट मॉडल एंड इसमें प्राइस डिफरेंस तुम लोग देखो। अगर भाई तुम लोग लेते यहाँ पर 50 का अकाउंट तो स्टैंडर्ड वाला आपको पड़ेगा $1280 में एंड गोट मॉडल पड़ेगा आपको $315 में। लिटरली गाइस 3-4 गुना यहाँ पर रेट जो वो हाई हो गया। तो मतलब क्यों हो गया ये, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं भाई कुछ झोल रहने वाला है। झोल जो रहने वाला है वो मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा, रूल वगैरह बताऊंगा, तब तुम्हें लगेगा पता कि भाई क्यों ही ये महंगा है और क्यों ही ये सस्ता है। अब देखो भाई मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वाला अच्छा है या फिर ये वाला अच्छा है, ये तुम्हें वीडियो के लास्ट में लग जाएगा पूरा पता। और लिटरली ये जो प्राइस अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये डिस्काउंट के बता रहा हूँ, बाकी सब आगे पीछे हो सकते हैं प्राइस इन फ्यूचर। तो वो भाई तुम लोग मेरे से पूछ लेना जब भी अगर आपको कोई अकाउंट लेना होगा तो। अब तुम लोग यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पर जो आपका अकाउंट का डिफरेंस है अच्छा खासा है एंड उसी वजह से भाई इसमें रूल भी अलग अलग है। अब बात करें हमारे पहले रूल के बारे में, जो कि भाई हमारा प्रॉफिट साइकिल। लिटरली गाइस प्रॉफिट साइकिल बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड में भाई तुम्हें 10 दिन में, हाँ गाइस हर 10 दिन के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिलेगा वो सब हम बाद में बात करेंगे। गोट मॉडल की बात करें तो हर 14 दिन में आपको प्रॉफिट मिलेगा। हाँ गाइस हर 14-14 दिन के बाद आपका पे आउट लगता रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अब बात करें भाई हमारी प्रॉफिट स्प्लिट की, तो भाई प्रॉफिट स्प्लिट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इनमें प्रॉफिट स्प्लिट तुम लोग देख सकते हो, स्टैंडर्ड वाले में भाई हर 10 दिन में मिलने वाला था प्रॉफिट, बट भाई पहला प्रॉफिट आपको मिलेगा जो मिलेगा 65% का। दूसरा पे आउट ले गए, ठीक है पे आउट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पे आउट आपको 65% का मिलेगा, सेकंड आपको 70% का एंड थर्ड आपको 80% का पे आउट मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। अब बात करें हमारे गोट की, तो भाई उसमें हर 14 दिन के बाद मिलेगा बट 80% मिलेगा। अब इसमें बात करें तो भाई थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल अच्छा नहीं लग रहा है, गोट अच्छा लग रहा है। बट स्टैंडर्ड भी अच्छा है क्योंकि इसमें 10 दिन में मिल रहा है, गोट में 14 दिन में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा दोनों बराबर है, इसके लिए भाई हम किसी एक को चूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हमारे अगले रूल के बारे में, भाई कंसिस्टेंसी रूल। इसको जानने के बाद लिटरली गाइस तुम लोगों को लग जाएगा पता तुम लोगों को कौन सा लेना है। बट इसके बाद भी बहुत सारे रूल हैं जो कि तो भाई तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं, तो लास्ट में मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन सा लेना चाहिए। अब देखो भाई स्टैंडर्ड में कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है एंड गोट वाले मॉडल में तुम्हें 15% का कंसिस्टेंसी रूल पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जिन लोगों को कंसिस्टेंसी रूल के बारे में पता नहीं है तो भाई तुम लोग क्या ही कर रहे हो। अगर तुम्हें ये रूल के बारे में पता नहीं है तो प्रो फॉर्म में ये रूल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें जानना कि ये रूल कौन सी है तो इस पर पहले से मैंने एक वीडियो बनाकर रखी है, तो तुम लोग उस वीडियो को देख सकते हो। वो वीडियो का लिंक तुम्हें मेरे आई बटन पे देखने को मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, या फिर चैनल को चेकआउट कर लेना। इसी तरह की बहुत सारी प्रोफॉर्म एंड फॉरेक्स रिलेटेड वीडियो में डालते रहता हूँ, जो कि भाई तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकती हैं। मैं समझ लेता हूँ कि भाई तुमने वो वीडियो देख ली एंड तुम्हें ये रूल समझ आ गया, तो उस रूल को समझने के बाद तुम बोलोगे भाई स्टैंडर्ड वाला मॉडल अच्छा है, ठीक है। बट बात करते हैं हमारे अगले रूल के बारे में, वो है ट्रेलिंग ड्रो डाउन। अब देखो ट्रेलिंग ड्रो डाउन तुम लोगों को पता नहीं है तो भाई तुम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेलिंग ड्रो डाउन एक ऐसी चीज है जो कि भाई तुम्हारे अकाउंट को आसानी से वाइप आउट कर सकती है एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो गया। तो देखो भाई स्टैंडर्ड वाले मॉडल में क्या सीन है, स्टैंडर्ड वाले मॉडल में एक 8% का 8% का ट्रेलिंग ड्रो डाउन है विद लॉक। ये लॉक क्या है ये तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो जब आपका अकाउंट शुरू होता है, मान लो 1 लाख का आपका अकाउंट, $1 लाख का आपने फंड बाय किया, आपने जितना भी प्रॉफिट कमाते हो मैक्सिमम 1% का नुकसान अलाउ होता है आपके सबसे ज्यादा बैलेंस पे, ठीक है। मान लो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया कि भाई 1 लाख का आपका अकाउंट है, आपने 1,04,000 बना लिया, मतलब 4,000 आपने 4% गेन कर लिया। तो यहाँ पर लिखा अगर आपका अकाउंट 1,04,000 तक पहुंचता है, 8% का ट्रिलियन रन होगा 95,650, ठीक है। मतलब 1,04,000 का 8% कितना हुआ, 95,680 डॉलर, ठीक है। तो आपका जो ड्रॉ डाउन होगा वो इस लेवल तक आ जाएगा, ठीक है। पहले कितना था, पहले आपका ड्रॉ डाउन 8% का था, 8% अगर आप माइनस करोगे तो इससे भी पीछे होगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, वो जो कि होगा भाई आपका 92, बट अभी इतना आ गया, ठीक है, बढ़ गया, आगे बढ़ गया, ठीक है। अगर आपका बैलेंस इतना हो जाता है, यहाँ पर था पहले अब इतना हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो ड्रॉडाउन है वो यहीं पे रहेगा, वो पीछे नहीं होगा, ठीक है। ट्रेलिंग में क्या होता है, तुम लोग मेरे यहाँ पर कैमरे में देखना, देखो जिनमें ट्रेलिंग नहीं होता ना, अब देखो ये आपका जो है मैक्स ड्रॉडाउन है, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टार्ट करा, आपने ऊपर प्रॉफिट करा, बट ये यहीं पे अटका है, ठीक है, ये इसको नहीं।
अगर तुम्हें लॉस होगा तो यहाँ पर आना पड़ेगा तुम्हें, तब जाकर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच होगा। बट ट्रेलिंग में क्या होता है, ये साथ में चलता रहता है भाई, ठीक है, ठीक है, साथ में चलता रहता है। तो यहाँ से टपके तो भाई यहाँ पर तो आपकी फट जाएगी यहाँ पर, ठीक है, अकाउंट पूरा ग्लो हो जाएगा। बट यहाँ पर एक सिस्टम बहुत अच्छा दिया इन्होंने, लॉक सिस्टम। हाँ बस लॉक सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें कि भाई आपका बहुत ज़्यादा भला होगा स्टैंडर्ड वाले वालों का, जो स्टैंडर्ड वाला लेंगे। देखो जैसे ही आप 4%, देखो जैसे ही आप 4% प्रॉफिट कमा लेते हो, ठीक है, तो ड्रॉ डाउन लॉक हो जाता है 96 पे, ठीक है। तो जैसे आप 4% बना लेते हो आपके अकाउंट में, ठीक है, उसके बाद आपका जो है ट्रेल नहीं होगा। देखो मान लो यहाँ पर आपका अकाउंट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका मैक्स ड्रॉ डाउन है, मैंने क्या बोला, ये साथ में बढ़ेगा। बट एक टाइम के साथ में बढ़ेगा, 4% जैसे गेन होगा ये लॉक हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर बढ़ता रहेगा, ये लॉक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। तो आई होप इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जो 4% का लॉक हो जाएगा, मान लो अपने 4% कमा लिया अपने अकाउंट में, उसके बाद वो वहाँ पे लॉक हो जाएगा, जितना जो प्रॉफिट करो वो वहीं पर फंसे रहेगा, वो ट्रेल नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा बड़े स्टैंडर्ड वाले में। अब बात करें हमारे गोट मॉडल में, तो गोट मॉडल में 6% का ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है, प्लस नो लॉक है, कोई लॉक नहीं है, वो ऊपर ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो स्टार्टिंग बैलेंस से मान लो कितना है तुम्हारा, 1 लाख का। यहाँ 6% ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है, जो कि मैंने तुम्हें बताया अभी। ये ड्रॉ डाउन हर दिन के एंड में चेक होता है। हाँ गाइस, हर दिन के डे क्लोजिंग पे इक्विटी चेक होती है कितना है। अगर आपका अकाउंट 1,04,000 तक पहुंचता है तो ड्रॉ डाउन बनेगा 97,760, 6%। पहले पिछले में 8 था, इसमें 6 है, ठीक है। मतलब इसमें तुम पिटोगे लिटरली, सिंपल सी बात है। लेकिन ये कभी लॉक नहीं होता, हर दिन के एंड पर आपका इक्विटी बढ़ता है तो ड्रॉ डाउन का लेवल भी बढ़ जाता है। देखो जैसे कि मैंने आपको बोला कि बढ़ेगा तो साथ में बढ़ेगा, ठीक है। नो लॉक है, कोई लॉक नहीं है, चाहे जितना भी प्रॉफिट कमाओ, ये ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन हर दिन एडजस्ट होता रहेगा, कभी फिक्स नहीं होगा। तो ये तो भाई गलत बात है, ठीक है, गलत तो नहीं है, रूल इज रूल भाई, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, गलत कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ट्रेलिंग का लगे होगा पता। अब एक और इसमें रूल है जो कि हिडन है, लॉस पर ट्रेडिंग रूल। हिडन तो नहीं है भाई, बट हाँ दिया है, बट मेरे अकॉर्डिंग हिडन है, हिडन है, बाहर देना चाहिए था, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड वाले में आप एक ट्रेड ट्रेड में, ये आई डोंट थिंक मेरी करेक्शन है कुछ, ठीक है, 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, ठीक है। एक ट्रेड में आप 2% से ज़्यादा, अगर लिमिट क्रॉस हुई तो पहली बार वार्निंग मिलेगी, दूसरी बार अकाउंट ब्रीच होगा। तो इस बात का ध्यान रखना भाई, पहली बार वार्निंग मिलेगी, दूसरी बार अकाउंट ब्रीच होगा। एंड मेरा हो चुका भाई इस रूल की वजह से अकाउंट ब्रीच। गोट मॉडल आपका आपका ओपन लॉस 2% तक नहीं हो अलाउ है, ठीक है। जो ओपन लॉस है वो 2% तक नहीं जानी चाहिए। जैसे ही फ्लोटिंग लॉस 2% का क्रॉस करेगा, अकाउंट तुरंत क्लोज हो जाएगा, कोई वार्निंग नहीं मिलेगी इस वाले में। इसमें क्या फ्लोटिंग क्या होता है, फ्लोटिंग होता है, मान लो आपने बहुत सारे पेयर में ट्रेड लिया, कुछ में प्रॉफिट चला, कुछ में लॉस चला, बट लॉस ज़्यादा चला हुआ है, एंड वो जो लॉस टोटल चला हुआ है ना नीचे, वो आपका 2% से नीचे आ जाता है, तो वहाँ पर आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये सबसे बड़ी इसमें गोट वाले में दिक्कत है, ट्रेलिंग की दिक्कत है, एंड इस वाले की दिक्कत जो है लॉस पर ट्रेड रूल, इसमें भी दिक्कत है। तो ये आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं मिनिमम ट्रेडिंग डे के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। स्टैंडर्ड वाले में मिनिमम ट्रेडिंग डे है 7, बट इसमें आपको कोई 0.5% ट्रेड प्रॉफिट नहीं बनाना है, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में, ये आसान है भाई। बट गोल्ड वाले में कि आपको 5 ट्रेडिंग दिन पूरे करने हैं विद 0.5% प्रॉफिट। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास 50,000 अकाउंट है तो आपको हर दिन का मिनिमम प्रॉफिट $250 कमाना ही पड़ेगा। देखो 5 दिन कंटिन्यू होने की जरूरत नहीं है, बस टोटल 5 दिन जब आपके 0.5% प्रॉफिट होता है, मान लो पहला दिन हुआ मैंने 0.5% प्रॉफिट बना लिया, 250,000 उससे ऊपर बना लिया, तो वो दिन काउंट हो गया। अगला दिन आया, अगले दिन क्या हुआ भाई, अगले दिन भी आपने बना लिया 0.5%, अगला दिन आया नहीं बना पाए, कोई दिक्कत नहीं भाई, अगले दिन आपने छुट्टी काट ली, हॉलीडे कर ली, नहीं करी ट्रेडिंग, बट अगले दिन आपने फिर से बना ली, तो वो काउंट हो रहे हैं। 0.5% से जिनके ऊपर के प्रॉफिट है ना, वो दिन काउंट होंगे, और वैसे वैसे आपको 5 दिन करने हैं। बस स्टैंडर्ड वाले में ऐसा कुछ नहीं है भाई, 0.5% नहीं बनाना है। मान लो आपको मिनिमम ट्रेड 7 दिन पूरे करने हैं, आपने अपना सब कुछ प्रॉफिट बना लिया 2-3 दिन में, मान लो 5 दिन में आपने प्रॉफिट अपना बना ली जो आपको चाहिए था। अब आपको 2 दिन और चाहिए, तो क्या करो 0.01 लोड मार दो, ठीक है। लॉस प्रॉफिट कितना होगा, एक $10 होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगले दिन और मार दो, और बस उससे पूरे हो जाएंगे मिनिमम ट्रेडिंग डे स्टैंडर्ड वाले में। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, गोट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, ठीक है। आई होप आपको लग गया होगा पता इसके बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे स्केलिंग प्लान के बारे में। भाई ये स्केलिंग प्लान उन लोगों के लिए जो हाँ अच्छे से करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं। अब देखो भाई, जब आप 10% प्रॉफिट कमा लेते हैं, ओके, ये दोनों के लिए स्टैंडर्ड मॉडल, स्टैंडर्ड और गोट के लिए, दोनों के लिए, तो लेते हो तो आप स्टार्टिंग बैलेंस पर आप अपने अकाउंट का साइज डबल करवा सकते हो, ठीक है। मतलब आपने 10% बना लिया तो आपका अकाउंट डबल हो जाएगा भाई, 50 का अकाउंट आपका 1 लाख का हो जाएगा भाई, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है, सिंपल सा बताइए 50% है, जब आप 5,000 10% कमा लेते हो,
50,000 का 10% हुआ 5,000, जो कि आप अगर कमा लेते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। देखो भाई तुम लोगों के पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, कंटिन्यू ट्रेडिंग विद नॉर्मल, कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है। क्यों आप जब आगे मैं तुम्हें रूल बताऊंगा तुम लोग बोलोगे भाई कंटिन्यू ट्रेडिंग करूंगा, मैं नहीं करूंगा डबल, क्यों नहीं करोगे, चलो मैं तुम लोग बताऊँ। ऑप्शन 2, रिवार्ड ले लो, ठीक है, पे आउट के थ्रू प्रॉफिट निकाल लो, या फिर प्रॉफिट निकालो, ठीक है। मतलब तुम डबल कर लो अकाउंट को या फिर प्रॉफिट निकालो, दो में से एक काम कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 3, स्केलिंग क्लोज करो, अकाउंट डबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं सिंपल से समझाऊँ ना भाई, देखो अगर आप स्केल करते हो, ठीक है, अकाउंट डबल हो जाएगा, ठीक है, बट उसके बाद आपको जो प्रॉफिट स्प्लिट वो 50% ही मिलेगा। बट अगर आप बोलते हो कि भाई नहीं मेरे को, मैंने 10% कमा लिया बट मेरे को नहीं करना अपना अकाउंट डबल है, ठीक है, तो आपको 80% ही प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, वो भी अच्छी बात है भाई, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। बाकी सब ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, ढंग से करोगे तो आपको आ जाएगा सब। कितनी बार स्केल कर सकते हो भाई, मैक्सिमम 3 बार आप स्केल कर सकते हो। एग्जाम्पल 50 का अकाउंट है, 50 को हमने 100 का फिर से 10% बनाया, फिर तुमने 200 का 200 का फिर से तुमने 10% बनाया, फिर 400 मैक्स, इससे ऊपर स्केल नहीं हो सकता है, ओके। अब सिंपल वर्ड में तुम्हें समझाऊँ तो भाई स्केल प्लान एक रिवार्ड सिस्टम है, जिसमें अगर आप 10% प्रॉफिट कमा लेते हो तो आप अपना अकाउंट डबल करवा सकते हो। आप मैक्सिमम 3 बार तक ही अपना अकाउंट डबल करवा सकते हो। याद रखने वाली बात है, कंडीशन देखो कब स्केल हो सकता है, जब आपका 10% बनेगा तभी स्केल होगा। अकाउंट कितना बढ़ेगा, हर बार जब 10% बनेगा तो अकाउंट 2 गुना डबल हो जाएगा। मैक्सिमम कितनी बार, 3 बार स्केल हो सकता है। स्केलिंग पर प्रॉफिट, स्केल अगर आप करते हो तो 50% ही प्रॉफिट आपको मिलेगा। स्केलिंग लेना जरूरी है, नहीं भाई स्केलिंग लेना जरूरी नहीं, आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे चला अकाउंट वैसे चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ओके। तो अब अगली बात आती है भाई लिवरेज की। लिवरेज में इसमें क्या सीन है, देखो ये नॉर्मल लिवरेज जो आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, बट उसके बाद कम हो सकती है अगर आप बकचोदियाँ बेचते हो। मान लो आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको पता भाई इतना इतना रिस्क लेना है, आप ढंग से ले रहे हो भाई, आप बड़ा लोट नहीं ले रहे हो। अब मान लो आपके पास स्टैंडर्ड वाला अकाउंट है, उसमें कोई लिमिट नहीं है प्रॉफिट की, उसमें कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करा, आपने सोचा कि यार बहन जो अभी न्यूज़ आने वाली है या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो, न्यूज़ तो नहीं, चलो ऐसे ही कि भाई यहाँ से मूव आ सकता है, यार भाई यहाँ पे 10 लोट ले लूँ गोल्ड के, तो लिटरली भाई जरा सा मार्केट ऊपर जाएगी और बहन 5-6 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा, जितना भी होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो एज वैसा अगर आप बार बार करते हो, इन्होंने देख लिया तो तुम्हारी लिवरेज से कम कर देंगे, ठीक है। बट आप फिर से सही करते हो तो आपकी लिवरेज फिर से सही कर दी जाएगी, ठीक है। तो आई होप तुम्हें लिवरेज का पता चल गया होगा, एंड पूरा पूरा लग गया होगा पता कि भाई कौन सा आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए, पूरे आपको ये सामने मैंने खोल के रख दिया। बाकी सब अगर भाई तुम्हारी कोई क्वेरी है तो तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो। एंड लिटरली मैं तुम्हें बोलूँ तो देखो स्टैंडर्ड वाला बहुत सही है, बहुत सही है, स्टैंडर्ड वाला बहुत सही है, एंड अफोर्डेबल भी है बाकी सब प्रोग्राम से, एंड पे आउट वगैरह मिलते हैं। पर्सनली भाई मैंने भाई यहाँ पर 50 का 1230 में लिया था, जब एक चला हुआ था ऑफर, ठीक है, इतने कुछ में लिया था। तो मैंने भी अच्छा खासा इसमें बनाया था। एंड अगर तुम लोगों को प्रूफ चाहिए तो प्रूफ वगैरह मैंने भाई तुम्हें दिखा दूंगा, यहाँ पर तुम देख लो कि मैंने प्रूफ भी दिखा दूंगा तुम्हें, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। एंड बाकी सब देख लो भाई तुम्हें कौन सा लेना है। बाकी सब मैं पर्सनली होता तो वो स्टैंडर्ड वाला लेता, गोल्ड वाले की तरफ भी जाता, बट रूल का पता होना चाहिए। रूल मैंने तुम्हें बता दिए हैं, तो आई होप तुम्हें पूरा लगे होगा पता क्या सीन है क्या नहीं है। बाकी सब ड्रो डाउन भी थोड़े अलग अलग है, वो तो तुम्हें वेबसाइट पे पता चल जाएंगे क्या क्या ड्रो डाउन होने वाले हैं। तो दैट्स इट गाइस टुडे वीडियो, एंड मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अकाउंट अगर तुम लोगों को लेना है तुम लोग मेरे से भाई बात कर सकते हो।